हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, आइए रीड करते हैं क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, प्रॉब्लम से क्या क्रिएट करना है, क्या फॉर्म करना है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। और इनका सॉल्यूशन अगर क्या है, एग्जिस्ट करता है तो किस मेथड से निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, आइए रीड करते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator. What is the fraction? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए एंड डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, अपने आप में से 1 कम हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 1/2। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या है बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन कौन सी है, मान लो x/y, वेयर जहाँ पर x क्या है, न्यूमरेटर एंड y क्या है, डिनोमिनेटर। दूसरा पेन ले लेते हैं, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, क्या है, डिनोमिनेटर। x हमारे पास न्यूमरेटर है और y क्या है, डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट केस कह रहा है, केस फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में फर्स्ट 1 ऐड कर दिया जाए एंड डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी, 1 कम हो जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू 0। ठीक है, x + 1 अपॉन में y - 1 इक्वल्स टू 1 माइनस का है तो राइट साइड में जाएगा प्लस का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे और इसका इससे, x + 1 इक्वल्स टू y - 1। ठीक है, दिख तो रहा है ना, लाइट चल रहा है थोड़ा पेन। x y को लेफ्ट साइड लेंगे, -y इक्वल्स टू -1, 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो -1। तो देख रहे हो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, x - y इक्वल्स टू -2। इक्वेशन नंबर ये हमारी फर्स्ट हो गई। ठीक है, सेकंड केस कह रहा है, देखिए क्या है, केस सेकंड केस में कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है हमारी, उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाती है हमारी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x का 2 से करेंगे 2x इक्वल्स टू 1 का y से करेंगे y, 1 का 1 से करेंगे 1। ठीक है, राइट साइड में से y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 2x - y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन आ गई हैं तो सॉल्यूशन किस मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो हमें पता है एलिमिनेशन मेथड से जब करते हैं तो कोई भी वेरिएबल का x का या y का कोफिशिएंट क्या कर लेंगे, सेम। तो देख रहे हो y का कोफिशिएंट यहाँ पर ऑलरेडी सेम है तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसी से हम सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y इक्वल्स टू -2 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - y इक्वल्स टू 1। तो देख रहे हो यहाँ पर साइन सेम है, अगर साइन सेम होते हैं सेम वेरिएबल के
तो साइन चेंज कर लेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ देख रहे हो सेम है तो साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। तो ये देख रहे हो दोनों y में से y कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो x में से -2x कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का x बचेगा। यहाँ -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो देख रहे हो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो x की वैल्यू को पुट कर लेंगे, या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में कर लेंगे या सेकंड, किसी में ही कर लेंगे एज ऑलवेज। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें वैल्यू को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। थोड़ा लाइट चल रहा है पेन, लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से डार्क होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो देख रहे हो 3 पॉजिटिव है इधर, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, -2 माइनस का 3 माइनस का y इक्वल्स टू -2 एंड -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इक्वल्स टू 5। और देख रहे हो हमने x की एंड y दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन क्या है हमारी x अपॉन वाई, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू क्या है 5। तो कह सकते हैं द फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।